अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसके एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें मैंने 4 एग्जांपलें पहले ली हुई है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। Find the acceleration that is produced by 20 Newton force in mass of 8 kg। अब इसमें दो चीज़ें हमें दी गई हैं, एक फोर्स दी गई है और एक मास दिया गया है। फोर्स हमें दी गई है 20 न्यूटन और मास हमें दिया गया है 8 किलोग्राम और हमने एक्सेलेरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलेरेशन मालूम करने के लिए फोर्स, एक्सेलेरेशन और मास के दरमियान क्या रिलेशन होता है, इसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है। अब इसमें हमने एक्सेलेरेशन मालूम करना है। एक्सेलेरेशन को यहाँ से सब्जेक्ट करेंगे तो m इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, F/m हो जाएगा। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू फोर्स हमें दी गई है 20 और मास हमें दिया गया है 8। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 और एक्सेलेरेशन का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ से ये एग्जांपल हल हो जाती है। F इज़ इक्वल टू एम ए से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो मासेस और एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट में मैं पढ़ देता हूँ। A force acting on a body of mass 5 kg produce acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मास दिया गया है 5 किलोग्राम का और उससे जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलेरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस। और दूसरा एक्सेलेरेशन जो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगी वो हमने निकालना है इन द बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम मास के अंदर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमें दो मास दिए हैं, एक m1 दिया है 5 kg और एक m2 दिया है 8 kg। और फर्स्ट मास से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो 10 मीटर फी सेकंड है। दूसरे मास से जो फोर्स एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा एक्सेलेरेशन होगा वो हमने मालूम करना है। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस के लिहाज से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला लगाता हूँ F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन जब मैं m1 की बात करूँगा तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी 1 होगा। इसी तरह से F इज इक्वल टू m2 और a2, ये दो हमने फार्मूले इस तरह से बनाने हैं। अब फोर्स क्योंकि इक्वल होगी तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम कह सकते हैं कि m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2। इन दोनों को कंपेयर करके हम a2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से a2 को सब्जेक्ट करें, a2 इज इक्वल टू, ये m2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m1 a1 डिवाइडेड बाई m2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई a1 की वैल्यू है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू हमारे पास 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.25 और एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड स्क्वायर, यह हमारे पास फाइनल आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट है 3.3 एग्जांपल। इसमें इसकी स्टेटमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ। एक साइकिलिस्ट है जिसका मास दिया गया है 40 किलोग्राम। exert a force of 200 न्यूटन टू मूव हिज बाईसाइकिल। वो अपने बाईसाइकिल को चला रहा है। 40 किलोग्राम का एक बंदा है और वो 200 न्यूटन की फोर्स लगा के अपनी बाईसाइकिल को चला रहा है विद एन एक्सेलेरेशन 3 मीटर फी सेकंड।
हाउ मच इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। रोड और टायर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मास दिया गया है, एक्सेलेरेशन दिया गया है, और हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है बिटवीन द रोड एंड द टायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट फोर्स निकालनी है, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज इक्वल टू ma के बराबर है। और यहाँ पर मास हमें दिया गया है 40 और एक्सेलेरेशन दिया गया है 3, तो ये 120 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स जो नेट फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि नेट फोर्स बराबर होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेट फोर्स बराबर होती है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नेट फोर्स हमें पता है कितनी निकाली हमने, 120। अप्लाइड फोर्स जो है वो हमें दी गई है, और वो जो हमें दी गई है वो 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन जो है अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स हमने यहाँ पर लगानी है ये 200 न्यूटन, माइनस फ्रिक्शन हमने निकालनी है। अब ये माइनस का इसको उधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाएंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी 200 माइनस 120। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इनको माइनस करें तो 80 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को जो है ना ये घुमा देता है। मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, और एक फोर्स दिया है, और ये फोर्स कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। अब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने के लिए फार्मूला आपने याद रखना है ये वाला, नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ से। ये नेट फोर्स आ जाएगी, इस फार्मूले में पुट करेंगे, इंशाल्लाह हल करेंगे, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है हमारा 3.4। यहाँ पर 2 मासेस हैं, एक 5.2 kg का है और 4.8 किलोग्राम, आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से 2 मसल्स जो लटकाए गए हैं, विच पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास आउट हो रहे हैं। फाइंड द एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है और टेंशन भी फाइंड करनी है व्हेन बोथ मासेस आर मूव्स वर्टिकली, जब दोनों मासेस वर्टिकली मतलब अमूदन लटक रहे हों। अब ये वो डोरी वाला केस है जो हमने मोशन ऑफ मास पढ़ा था, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, तो उसमें टेंशन और एक्सेलेरेशन हमने निकालनी है। देखें इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये हमने निकाले थे फार्मूले। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितना है हमारे पास 5.2, और ये माइनस, और m2 की वैल्यू कितना है हमारे पास 4.8 ओवर m1 प्लस m2 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाइड जी की कीमत, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है और इसकी वैल्यू 10 होती है। इसको प्लेस करेंगे तो एक्सेलेरेशन निकलेगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.4 ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी। अब उसके अलावा जो है वो टेंशन है। टेंशन के लिए भी हम फार्मूला जानते हैं, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये वाला फार्मूला टेंशन के लिए लगाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2m1 की जगह पर 5.2 और m2 की जगह पर 4.8 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 10। जब टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो टेंशन हमारे पास आएगी 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन जो है ये टेंशन है। अब यहाँ तक 4 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए।